भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ सबको सादर नमस्ते। जीवन में यदि हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे किसी को पानी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? पानी के भंडार पास जाना पड़ेगा। जहाँ पानी का मटका है, घड़ा है, पानी के बर्तन है, या कुआं है, तालाब है, नदी है, वहाँ जाओ और प्यास बुझाओ, पानी पियो। तो पानी चाहिए तो जहाँ पर पानी का स्टोर है, पानी का भंडार है, वहाँ जाना पड़ता है। इसी प्रकार से आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो जो सुख का भंडार है, शांति का भंडार है, उसके पास जाना चाहिए। वो कौन है? ईश्वर। ईश्वर सुख शांति का भंडार है। तो आप जो सुख शांति चाहते हैं, ईश्वर के पास जाएं। और ईश्वर कहाँ रहता है? इसलिए कहाँ जाना पड़ेगा? अंदर जाना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा। भले ईश्वर सब जगह रहता है, लेकिन मिलना उसका ईश्वर अंदर में होगा। तो अंदर प्रविष्ट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, जप करेंगे, गायत्री मंत्र जप करेंगे, ओम का जप करेंगे, और भी अनेक नाम परमात्मा के, उनका जप करेंगे। तो परमात्मा का मुख्य नाम तो ओम है, गायत्री मंत्र में उसी की उपासना है, लेकिन साथ में और भी अनेक नाम परमात्मा के, जो महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्य प्रकाश ने बताया। तो परमात्मा के अनेक नाम है, सहस्त्रों नाम है। अब सुना नाम विष्णु सहस्त्र नाम सुना आपने ना? भी एक उदाहरण मात्र है। ऐसे कितने नाम परमात्मा के, अनेक नाम परमात्मा के। तो किन्हीं भी नामों से या किसी भी नाम से परमात्मा पुकारो, परमात्मा सुनता है। भले उसका मुख्य नाम ओम है, लेकिन और भी परमात्मा के अनेक नाम है। किसी भी नाम से पुकारो, परमात्मा सुनने को तैयार है। जैसे कि आज एक नाम आ रहा है, परमात्मा का नाम विश्वेश्वर है, वो संपूर्ण विश्व का ईश्वर है। तो ठीक बात है। तो इसमें कहा गया है, जो विश्वमिष्टे स विश्वेश्वर, जो संसार का अधिष्ठाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। तो क्योंकि समस्त संसार का, ब्रह्मांड का, वो विश्व का वो क्या है? अधिष्ठाता, अधिष्ठान है, अर्थात आधार है। समस्त विश्व का वो स्वामी है। तो परमात्मा क्या है? विश्वेश्वर है। तो परमात्मा का एक नाम विश्वेश्वर भी है, ये भी आप जप कर सकते हैं। ओम विश्वेश्वर, ये ईश्वर आप संपूर्ण विश्व के ईश्वर हैं, ये जप कर सकते हैं। आगे आता है एक नया नाम, सबको पता नहीं होगा कि परमात्मा का नाम ऐसा भी होता है। एक नाम आ रहा है परमात्मा का कूटस्थ। बताओ, परमात्मा का एक नाम क्या है? कूटस्थ भी है। तो क्यों कहते हैं कूटस्थ परमात्मा को? देखिए, यह कूटेनेक विधि व्यवहारे स्वस्वरूपेणेव तिष्ठति स कूटस्थ परमेश्वर। ये स्वामी जी लिखते हैं, दयानंद जी, कि जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, इससे परमेश्वर का नाम कूटस्थ है। तो कूटस्थ माने हम बोलते हैं, ये तटस्थ नहीं बोलते हैं क्या? वो बदलता नहीं है, किसी का पक्ष लेता नहीं है, तटस्थ रहता है, शांत गंभीर एक रस रहता है। तो जो हम बोलते हैं तटस्थ, उसी प्रकार से कूटस्थ, कि परमात्मा कूटस्थ है, अर्थात अपने स्वरूप को कभी बदलता नहीं है, छोड़ता नहीं है। वो कूटस्थ है, अपने में स्थित रहता है, एक रस स्थित रहता है, उसमें कोई चंचलता नहीं होती है, कोई विकार नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो परिवर्तनशील है, सदा एक रस रहता है। तो परमात्मा कूटस्थ है। तो सभी व्यवहार में व्याप्त है, सभी व्यवहारों का आधार भी है। देखिए, हर व्यवहार में परमात्मा है, सभी व्यवहारों का आधार भी है, लेकिन अपने स्वरूप में स्थित है। जैसे कि एक व्यवहार व्यक्ति करता है चोरी का, ठीक है? तो चोर चोरी कर रहा है, तो क्या इस चोरी का भी वो आधार है परमात्मा?
जो चोरी का व्यवहार कर रहा है तो व्यवहार कैसा हो रहा है, गलत हो रहा है ना। तो जो चोरी कर रहा है चोर, क्या इस व्यवहार का भी आधार परमात्मा है? बताओ। चोर चोरी करता है किसकी शक्ति से करता है? ये शक्ति किसकी है? हाँ, शक्ति तो परमात्मा की है, याद रखिए। लेकिन शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है वो चोर, तो आगे परमात्मा उसकी शक्ति को छीन लेगा। तो भले ही चोर चोरी कर रहा है, परमात्मा के सामने कर रहा है, परमात्मा की शक्ति से कर रहा है, लेकिन परमात्मा कभी उसकी सहायता नहीं करता। उसके चोरी कर्म में वो सम्मिलित नहीं होता, न समर्थन करता है। कल परमात्मा विरोध करता है, मत करे चोरी का, मन से वो संकेत करता है, और व्यक्ति नहीं मानता तो फिर चोरी करता है। तो परमात्मा सब व्यवहार को जानता है, सबके कर्मों का आधार भी है, याद रखिए। लेकिन वो उसके दुष्कर्म में सम्मिलित नहीं होता है, साथ नहीं देता है, समर्थन नहीं करता। किसी व्यक्ति का दुष्कर्म हो रहा है, वो दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उस दुर्व्यवहार का परमात्मा समर्थन नहीं करता, याद रखिए। भले ही वो दुर्व्यवहार कर रहा है, वो भी परमात्मा की शक्ति से ही कर रहा है, लेकिन परमात्मा जानते हुए भी तुरंत हाथ नहीं पकड़ता है, ये मत कर, ये दुर्व्यवहार है, ऐसा नहीं बोलता परमात्मा। हाँ, मन में संकेत करता है, भय लज्जा शंका पैदा करता है, जबान बंद नहीं कर देता, हाथ पकड़ नहीं लेता। ऐसे हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। तो व्यक्ति कुछ भी कर्म करे स्वतंत्र है, लेकिन परमात्मा, याद रखिए, सब देखते हुए जानते हुए भी वो उनमें सम्मिलित नहीं होता है। अर्थात कोई हिंसा कर रहा है तो परमात्मा उसमें सम्मिलित नहीं होता है, वो कुटस्थ है, उसके अंदर है। जो आतंकवादी है, आतंकवादी के अंदर परमात्मा है कि नहीं है? है, लेकिन उसके आतंकवाद के कर्म में परमात्मा सम्मिलित नहीं होता है, उसका समर्थन भी नहीं करता है, वो तो उसका परमात्मा विरोध करता है। लेकिन आतंकवादी नहीं सुनता, अंदर में परमात्मा की बात को उड़ा देता है, परमात्मा बात को उड़ाता है और हिंसा फैलाता है, बाद में परमात्मा दंडित करता है। ये नियम परमात्मा का। तो परमात्मा कूटस्थ है, किसी के पाप कर्म में सम्मिलित नहीं होता, अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं, हाँ, संसार के सुख दुख से युक्त नहीं होता। तो परमात्मा कूटस्थ कहलाता है कि हर स्थिति में सम रहता है, स्थिर रहता है, तो परमात्मा कूटस्थ है। तो इस प्रकार से परमात्मा का एक नाम कूटस्थ भी है, वो विश्वेश्वर भी है। तो इस नाम से पर भी परमात्मा का नाम जप कर सकते हैं। ओम कूटस्थ है, ये भी जप कर सकते हैं, ईश्वर आप कूटस्थ हैं। ओम विश्वेश्वर है, ईश्वर आप विश्वेश्वर हैं, ये भी जप कर सकते हैं। तो इन्हीं सब नामों से उसी एक ईश्वर का ही बोध होता है, जिसका मुख्य नाम ओम है। गायत्री मंत्र में भी हम उसी ओम परमात्मा की उपासना करते हैं। तो मुख्य बात यह है कि ईश्वर की उपासना करें, उसका जप करें और ईश्वर को पढ़ें। तो गायत्री मंत्र है, ओम है, ये प्रसिद्ध मंत्र है, सब जगह व्याप्त है। एक मूर्ख आदमी भी ओम का जप कर लेता है। आज हम गए थे हमारे खेत की ओर आश्रम में, तो कुछ मजदूर मिले, वो तो कुछ भी नहीं पढ़े। उनसे बातचीत हुई तो बोले हम तो एक क्लास भी नहीं पढ़े, अब उनको हम क्या गायत्री मंत्र बताइए। तो हमने कहा भी ओम का जप करना, और मजदूर भी ओम का जप कर सकता है, ठीक है नहीं है? तो कुछ भी नहीं आता है तो ये ओम का जप तो कर सकता है। जिसको आता है फिर गायत्री मंत्र जप करे, सीखे, सुने और याद करे। तो बड़े बहुत कठिन मंत्र उसको नहीं आएगा, लेकिन ओम तो आता है, गायत्री मंत्र भी आ सकता है। इस प्रकार से ओम का जप करें, गायत्री का ध्यान करें, ईश्वर की ओर आगे बढ़े। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश के प्रथम समोल्लास का पाठ चल रहा है। बहुत ही सुंदर इस परमेश्वर के नाम आ रहे हैं नाना प्रकार के। इससे पहले हमने निराकार को, निरंजन को पढ़ा था। आज हम विश्वेश्वर को और कूटस्थ को पढ़ेंगे। तो परमेश्वर को, जो कि जिसका कि अपना नाम ओम है, उसको कूटस्थ क्यों कहा और उसको विश्वेश्वर क्यों कहा, इसको जानेंगे। तो कूटस्थ, पहले विश्वेश्वर को समझ लेते हैं कि जो विश्वेश्वर अर्थात विश्व का जो अधिष्ठाता है, जो विश्व का इष्ट है, वह परमेश्वर विश्वेश्वर होता है। और कूटस्थ क्यों कहते हैं? तो कहा जो एक तो सभी व्यवहारों का हेतु है, अर्थात आधार है।
सभी व्यवहार उसने हमारे लिए बनाए हैं, तो सभी व्यवहारों का आधार वही हुआ ना। जो भी हम कर्म करते हैं, लेन देन करते हैं, उसके लिए हमें मन बुद्धि इंद्रियां दी, उनसे हम व्यवहार करते हैं इंद्रियों से, तो उनका आधार कौन है? वह सर्वाधार परमेश्वर ही तो होगा। और दूसरा, वह व्याप्त है सभी व्यवहारों में, हमारे में जो भी हम कर्म कर रहे हैं सबको देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है। चाहे कोई भीतर का मन का सोचने वाला कर्म हो, चाहे बाहर से क्रिया रूप में उतना कर्म हो। भीतर वो अंतर्यामी होकर के देखता है, तो बाहर वो सभी जगह में स्थित होकर के वो देख रहा होता है, सर्वव्यापक होने से। तो परमेश्वर हमारे सभी व्यवहारों में व्याप्त है और सभी व्यवहारों का आधार है। लेकिन कूटस्थ इसीलिए उसको कहा कि वो किसी भी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता। जैसा उसका अपरिणामी स्वरूप है वैसा ही बना रहता है। ऐसा नहीं है अगर कोई व्यवहार उसके साथ गलत कर रहा है, उसको कोई दोष दे रहा है, तो अपने स्वरूप को वो बदल ले, अर्थात वो क्रोधित हो जाए या हिंसा करना शुरू कर दे। उसके जो स्वरूप में नहीं है उसको वो बदल ही नहीं सकता, और बदलने की भी उसके पास ताकत नहीं है। अर्थात ऐसा परमेश्वर है वो कूटस्थ, कि जो अपने आप को नहीं बदल सकता, जैसा उसका स्वरूप है वैसा की वैसा ही रहता है। हम जीवात्माएं तो इस संसार में आकर अर्थात जन्म मरण के इसमें चक्कर में फंस करके अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लेते हैं। हालांकि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हम अपनी वृत्तियों में, अपने चित्त में की जो वृत्तियां हैं उनको तो चेंज कर लेते हैं ना। उसके हिसाब से हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, और हमारे ऊपर बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ने से हम सुखी दुखी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर पर ऐसा कोई प्रभाव पड़ता नहीं। कोई कैसा भी व्यवहार करे, जो जैसा व्यवहार करता है, उसका न्यायकारी स्वरूप होने से परमेश्वर उसको वैसा की वैसा दंड देता है। और अगर अच्छा कोई कर्म करता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो अच्छा उसको प्रतिफल देता है। बुरा कर्म करता है तो बुरे कर्म का बुरा प्रतिफल उसको मिल जाता है। लेकिन परमेश्वर पर अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीवात्मा तो सभी जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी पर प्रभाव पड़ता है, बाह्य से भी प्रभावित होते हैं, अंतःकरण से भी प्रभावित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से लेकिन परमेश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए उस परमेश्वर को कूटस्थ कहा है। अप्रदाने अवसाधने च, इस धातु से कूटस्थ शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है कि जो स्थान अस्पष्ट है, गूढ़ है, और जिसका मालूम ना हो ऐसा स्थान कूट है। उस स्थान में जो स्थित है वह कूटस्थ है। तो परमेश्वर हमारे हमें कहाँ मिलता है? हमारे हृदय प्रदेश में मिलता है, जो हमें स्पष्ट अभी हो नहीं रहा। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज छुपी हुई रखी हो वो नहीं मिलती है। ईश्वर को हम प्राय कूटस्थ शब्द से संबोधित करते हैं, क्योंकि वह हृदय रूपी गूढ़ गुहा में विद्यमान जीवात्मा के कण कण के अनुभव में आता है। तत्पश्चात उसी न्याय से, उसी तर्क से संपूर्ण शरीर में और ब्रह्मांड में उसका अनुभव होने लगता है। इस प्रकार से हमें कूटस्थ का अर्थ समझना चाहिए। इसी प्रकार का एक तटस्थ शब्द भी है। तट का अर्थ होता है किनारा। जो किनारे में स्थित है वह तटस्थ है। तो इस प्रकार से परमेश्वर न्यायकारी है ना, वो तो अपेक्षा भाव से रहता है, उस पर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं। तो यहाँ पर इन शब्दों को इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो मैंने इसका काव्य कर दिया है पूरे का। तो आइए काव्य समझ लेते हैं इसका पूरा। जो है व्याप्त सब व्यवहारों में और आधार है सब व्यवहार, किंतु न बदले निज स्वरूप, कूटस्थ प्रभु को नमस्कार, कूटस्थ प्रभु को नमस्कार। हम भी इन ईश्वर के गुणों को जीवन में अपनावे यदि, न्यायकारी हो रहे तटस्थ, कूटस्थ प्रभु न बुलावे कभी, कूटस्थ प्रभु न बुलावे कभी। इसी तरह से विश्वेश्वर भी है, जो सारे संसार का स्वामी, जो है व्या जो सारे बता रहे हैं ऋषि दयानंद, विश्वेश्वर भी है ओम का नाम, क्योंकि अधिष्ठाता जग का विश्वेश्वर प्रभु को कोटि प्रणाम, विश्वेश्वर प्रभु को कोटि प्रणाम। तो इसी प्रकार से हम भी इन ईश्वर के गुणों को जीवन में अपनावे यदि, न्यायकारी हो रहे तटस्थ, ईश्वर को नहीं भुलावे कभी, ईश्वर को नहीं भुलावे कभी। तो हमेशा हमसे अच्छा ही व्यवहार होगा, किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं होगा कभी भी। फिर हम ईश्वर को दोष देंगे ही नहीं,
क्योंकि हम वो समझ जाएंगे कि वो ईश्वर हमको देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है। हम जैसा कर्म करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही वो हमको फल देगा। लेकिन परमात्मा इस छुपे हुए ढंग से इस तरह रहता है कि उसे खोजना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इस उपाय को करेंगे, योगाभ्यास की ओर बढ़ेंगे, यम नियमों का पालन करेंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे, मन को स्वस्थ रखेंगे, आत्मा को सुदृढ़ बनाएंगे, तो परमेश्वर भी हमें एक दिन साक्षात हो ही जाएगा। तो यहाँ पर यही समझना चाहिए कि जो निराकार के साथ, जैसा कि हम पहले बात पढ़ी थी, निरंजन हो, वह परमात्मा ही फिर कूटस्थ हो सकता है, क्योंकि उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार आता नहीं, न विकार आता न कुछ और होता, क्योंकि वह कभी भी अपने स्वरूप को नहीं बदलता। कैसा भी व्यवहार आ जाए, कैसी भी स्थिति हो उसके सामने, जीवात्मा तो क्यों बदलता है? क्योंकि जन्म मरण के बंधन में आता है। इसलिए अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में व्यवहार के अनुकूल प्रतिकूल होने से परिवर्तन कर लेता है, लेकिन परमात्मा तो कूटस्थ ही बना रहता है। तो संसार का स्वामी होने से, अध्यक्ष होने से, शासक होने से विश्वेश्वर है, और कूटस्थ बने रहने से, अर्थात अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होने से परमेश्वर कूटस्थ कहलाता है। तो आज हमने ये दो नाम जाने इन व्याख्याओं के द्वारा, इस काव्यों के द्वारा। तो हम सभी को इस प्रकार से समझ करके उस ईश्वर की समीपता करनी चाहिए, जिससे कि वो ईश्वर स्वयं ही अपने रहस्य खोलता जाए, स्वयं ही अपने नामों को खोलता जाए। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए उन्होंने अपने नाम खोले, अपने नामों का अर्थ खोला, वेदों की व्याख्या खोली, उसी प्रकार से हमारे लिए भी, हम भी ऐसे वहाँ तक पहुँचने वाले बने, महर्षि दयानंद को अपना ऐसा गुरु बनाएं कि जिसके कारण हमें वो ज्ञान प्राप्त होता चला है, उनके पदचिन्हों पर चलने वाले बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।